दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो संबंधित है 1875 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन, टीजीटी भर्ती और साथ ही साथ एडेड जूनियर भर्ती से। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो को। 1875 पदों पर जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो सकता है जल्द ही, और इसके लिए आयु क्या है, अर्हता है और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये यूपी पंचायत रिक्रूटमेंट 2022 है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ने आर्किटेक्ट और ये कंसल्टिंग इंजीनियर्स पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से जो आवेदन है वो मांग लिए हैं। यूपी पंचायती राज रिक्रूटमेंट 2022 के लिए 15 जून 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और जो आवेदन प्रक्रिया है 1 जून से ये शुरू है। और यूपी पीआरडी रिक्रूटमेंट 2022 इन पदों पर भर्ती, देखिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल के 1875 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रत्येक जिले में 25 आर्किटेक्ट की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि विभाग द्वारा पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। अब दोस्तों आवेदन कौन कर सकता है, तो कंसल्टिंग इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 65 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। दोस्तों इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। सभी योग्य उम्मीदवार यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है prd-finance.up.gov.in पर 15 जून या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर लें, और इसके लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को चेक करें। तो दोस्तों ये हो गई एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी भाई संबंधित है तो इसके लिए विजिट कर ले और अप्लाई जरूर करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी भर्ती में। देखा जाए तो पदों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, और इसके लिए लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो भी छात्र कर रहे हैं। हालांकि जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवल किशोर जी, उप सचिव हैं वो, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग नए सिरे से फिर को पोर्टल को खोलेंगे और फिर से अधियाचन मंगाएंगे, और नया अधियाचन आएगा तो उसका सत्यापन करके पदों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये आश्वासन मात्र है, हकीकत नहीं है। मे भी अधियाचन बहुत कम पदों का आए फिर से, और उनके पदों की संख्या जो है कम जुड़े। जो असल लड़ाई है वो 22,000 सीटों को है। 22,000 सीटें जो तदर्थों की हैं, और नवल जी कहते हैं कि ये 22,000 सीटें हमारे आयोग के बस की बात नहीं है। इस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा, शासन जो चाहेगा उसके हिसाब से काम होगा। तो ये चीज़ें कह के टाली गई हैं। ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो टीजीटी भर्ती में जो बालक वर्ग में है वो असल कंपटीशन, कांटे की टक्कर ये सिंगल डिजिट वाले भर्तियों में है। देख सकते हैं संगीत गायन में 7 पद हैं, उर्दू में 12 हैं, संगीत वादन में 4 ही पद हैं। और देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा में इस बार फिजिकल एजुकेशन में 157 पोस्ट ही नज़र आ रही हैं। वाणिज्य में 38 हैं, कला में 132 पोस्ट हैं, गृह विज्ञान होम साइंस में 139 हैं, और यहाँ पर संस्कृत में 264 सीट हैं, सोशल साइंस में 337 हैं। अगर देखा जाए तो हिंदी में ठीक ठाक सीटें हैं, मतलब पूरे पदों को देख लिया जाए 3213 में हिंदी में 509 पोस्ट हैं, गणित में 508 पोस्ट हैं और इंग्लिश में 511 पोस्ट हैं। तो यही 3 भर्तियां, एक विज्ञान साइंस का भी 499 पोस्ट है। तो ये कुछ 1 2 3 4 विषय ऐसे हैं जिसमें कि कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है, लेकिन और जो विषय आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनमें बहुत कांटे की टक्कर होगी, और जो मेरिट है वो आसमान छूने वाली है। क्योंकि इसके पहले जो भर्तियां हुई हैं उनमें आपने देखा है कट ऑफ की स्थितियाँ क्या कुछ रही हैं। तो ये आपको एक तरीके से सम्मिलित प्रयास करना होगा। अगर टीजीटी पीजीटी में प्रयास कर लेते हैं छात्र तो सीटें बढ़ सकती हैं। अगर जितनी भी सीट बढ़ जाएंगी कम से कम उतने छात्रों को भला यहाँ से ज़रूर हो जाएगा, अन्यथा फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। और ये पूरा अंदेशा था छात्रों को कि चयन बोर्ड कहीं ना कहीं कम ही पदों पर विज्ञापन जारी करेगा, और जो 27,000 का सपना है वो सपना ही रह जाएगा।
हालांकि इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ पॉजिटिव रूप में देखी नहीं जा रही है। सिर्फ आश्वासनों के भरोसे गाड़ी चल रही है और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो सीधे शासन स्तर का हवाला दे दिया जाता है कि शासन स्तर पर इससे निर्णय लिया जाएगा। तो उससे छात्र भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शासन के प्रतिनिधि से बात करना इतना आसान नहीं है, वार्ता करना, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इतनी ज़्यादा बात पहुंचती नहीं, और योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात उतनी जल्दी होती नहीं है। कल की डेट में 6800 छात्रों ने जो जनसभा में हंगामा करने की कोशिश की थी, ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की, उसमें कार्रवाई भी हुई थी, और फिर इसके बाद उनको देर रात तक जो है आज आई थिंक उनको छोड़ दिया गया है। और देखा जाए तो कार्रवाई नहीं हुई है, छुटपुट धाराएं लगाई गई थी और केस को हल्का भी कर दिया गया है। छात्र के मतलब भविष्य पर आंच नहीं आएगी, ऐसी सूचना निकल के आ रही है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों ये शिक्षक भर्ती विवादों में फंस चुकी है और इसके लिए जो पीएनपी है वो पूरी तरीके से पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर रही है। ऐसे में छात्रों को इंतज़ार ही करना होगा, और 2 गोले के लिए छात्र परेशान हैं तो उन छात्रों का कुछ भी नहीं यहाँ से होने वाला है। जिनका इनवैलिड सीरीज़ में आ रहा था वो आपकी खुद की कुछ मिस्टेक रही हैं, इस वजह से इनवैलिड में आया है, तो आपका वो मतलब जो रीअसेसमेंट होगा उसमें आपका कोई मौका नहीं बनने वाला है। बाकी थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। मैंने आपको बताया है कि जून का महीना पूरा ऐसे ही जाने वाला है। जुलाई में चूँकि कोर्ट केस है, उस मामले की सुनवाई है, जिसके आधार पर, जिस केस के आधार पर यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, तो उस केस की जुलाई में सुनवाई है। तो ये मैटर सॉर्ट आउट जून में ही कर लेंगे, क्योंकि जुलाई में ऑर्डर में कंप्लाइंसेस कराने हैं, उसके लिए जवाब दाखिल करना है, जो सरकार के लिए कठिन चुनौती है। और महानिदेशक जो स्कूली शिक्षा हैं विजय किरण आनंद जी, उन्होंने आज ही बीएसए साहिबान की मीटिंग ली है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बेसिक शिक्षा विभाग के मतलब मामले हैं उन पर जल्द से जल्द काउंटर लगाया जाए और उनका निस्तारण करवाया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदारी के अंतर्गत ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आ रही है, तो इस वजह से इस पर काउंटर एफिडेविट जल्द से जल्द लगाया जाएगा और शासन स्तर पर जो रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, जून का महीना बीतने दें। जुलाई में आपको बहुत सारी चीज़ें इस भर्ती प्रक्रिया में देखने के लिए मिलेंगी, और ये बिल्कुल भी निराश ना हो कि भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अफवाह देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। भर्ती में कोई भी बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं है जिससे रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जा सके। तो पूरी तरीके से भर्ती पूरी होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। जुलाई एंड तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद यहाँ से दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।